गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। चलिएगा, आज मैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही अच्छी न्यूज़ के साथ में हूँ। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10,000 प्लस वैकेंसीज आपके सामने हैं, इवन 11,000 प्लस दोनों को मिलाने के बाद, जिसमें से कि 10,880 वैकेंसीज आपकी एसएससी एमटीएस की हैं, जो कि पहले ही इतनी नहीं हुआ करती थी एज यूजुअल, और साथ साथ में 529 वैकेंसीज। इसमें भी एक स्टार मार्क है जो कि फ्यूचर में ये प्लस हो सकती है, माइनस का कोई चांस है ही नहीं। आप जानते हैं इलेक्शन आने वाले हैं, ऑब्वियसली चीजें हमेशा से थोड़ी थोड़ी अपडेट होती आई हैं। बात मेन जो है वो ये है कि इस बार इन्होंने फिर से जिस तरह से एसएससी सीजीएल का सिलेबस चेंज किया, एससीएचएसएल का सिलेबस चेंज किया, सेम थिंग इज गोइंग हियर। क्या है? एमटीएस का भी सिलेबस चेंज है। आधे में नेगेटिव मार्किंग है, आधे में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बड़ा ही स्पेशल है। मतलब 50-50 कर दिया है इन्होंने दोनों चीजों को। टाइम का बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। देखा जाए तो अगर पॉजिटिवली लें तो आपका फायदा है, और नेगेटिव लें तो नुकसान ही नुकसान है। वुड लाइक टू से यू वन थिंग कि इस पूरी वैकेंसी में देख सकते हैं आप, सबसे पहली और अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि आज से ही आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो हो चुके हैं, कल आपका नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, 18th को दिया है उन्होंने। ठीक है, और अब से लेकर मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, आपको जो फॉर्म सबमिट करना है ना बिल्कुल स्टार्टिंग में ना बिल्कुल लास्ट में, कोशिश कीजिएगा मिड पार्ट में सबमिट करें। ठीक है, मैं कहना चाहूंगा आपको 2 फेब को या इसके आसपास एक दिन आगे पीछे आप सबमिट कर सकते हैं। इट्स माय सजेशन टुवर्ड्स यू, बाकी आपकी मर्जी है, जो आप चाहें बेटर ही होगा। बात है आपकी फॉर्म सबमिट जो होना है वो आपका 17 से शुरू हो चुके हैं। ठीक है, वो क्या है, सॉरी 18 से शुरू हो चुके हैं, और लास्ट डेट आपकी 17 फेब है। ठीक, अब बात क्या है, ये सारी चीजें कॉमन सी हैं, आप जानते हैं। सीधे पॉइंट पर आते हैं, हम जो बात करने जा रहे हैं अपनी बात करेंगे हम वैकेंसी में अपने सिलेबस की। ठीक है, ऐसा क्या है, क्या अपडेट हुआ है। सबसे पहले अगर हम एज की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, वैकेंसीज और अपडेट में उन्होंने सीधे सीधे सबसे पहले ये बोला है 10,880 वैकेंसी जो है अप्रॉक्स करके दी गई है। इस पर जो हैशटैग है एक चीज को बताता है कि फर्दर आने वाले प्रोसेस में ये वैकेंसीज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। और साथ साथ में हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन, बात समझ में आ रही है? हवलदार की जो वैकेंसीज है उसमें भी 529 वैकेंसीज हैं, इसमें भी स्टार मार्क दिया गया। कंडीशन अप्लाई का मतलब क्या है कि डिटेल ऑफ द वैकेंसीज ऑफ हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन आर गिवन एट एनेक्चर, मतलब अलग से दी गई हैं। ठीक है, फर्दर प्रोसेस में ये थोड़ी सी प्लस हो सकती है, आई डोंट थिंक सो कम होने वाली है। रिजर्वेशन जैसे स्केल रहा है नॉर्मली, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम ही है। ठीक है, ओके, डिसेबिलिटी, वन मोर थिंग इज देयर, नेशनल सिटीजनशिप सभी जानते हैं इंडियन होना चाहिए, नेपोलियन। ओके, अगला है एज लिमिट। देखिए, एज लिमिट की जो बात चल रही है उसने सीधे सीधे पूरी डेट लिख कर दी है कि कोई भी जो कैंडिडेट है, ठीक है, 18 to 25, आप उस चीज को बाद में जज कर पाएंगे कि एज लिमिट में आपकी 2005 की जनवरी से पहले ना हुआ हो, ठीक है, 2005 के बाद ना हुआ हो, एंड 2 जनवरी 1998 के पहले ना हुआ हो, मतलब इससे बड़ा ना हो और इससे छोटा ना हो। अगर इसके बाद जन्म लेगा कोई आदमी, ऑब्वियसली छोटा ही होगा। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो है इसके बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, मतलब 2005 से पहले होना चाहिए, 1998 के बाद का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसके बीच के सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10th है। नेक्स्ट वन थिंग इज हियर, थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन भी है, बट वो एक बाद की चीज है, सभी में जैसा होता है नॉर्मल है। बट हमारी जो मेजर पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है वो है हमारा सिलेबस में क्या चेंज हुए हैं। ठीक है, जो मेजर चेंज हुए हैं हमारे सिलेबस में वो ये हुए हैं कि जैसे हमारा सीएचएसएल था लगभग उसी के बेस पर इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक, आपका एग्जाम हर तरीके से आप जानते हैं सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ठीक है, जिसको 2 सेक्शन में इन्होंने डिवाइड किया है। 2 सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन जो रहेगा वो आपका ऑब्वियसली आपके सामने है। द फर्स्ट सेक्शन इज हियर, वो कह रहे हैं न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, मतलब मैथमेटिक्स आपका जो रहेगा वो 20 क्वेश्चंस का है। ठीक है, और रीजनिंग जो है उसमें भी 20 क्वेश्चंस है, और पर क्वेश्चन जो है मल्टीप्लाई बाय 3 मार्क्स का है।
ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस के बेस को देखते हुए 60 मार्क्स की मैथ्स हो गई एंड 60 मार्क्स की रीजनिंग। मार्क्स को हम बाद में कंसीडर करेंगे क्योंकि पूरे में हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। लेट्स फोकस कि हाँ क्वेश्चंस कितने कितने हैं, रेशियो क्या है भाई। 20 का मैथ्स, 20 की रीजनिंग, 20 क्वेश्चंस हैं और टोटल नंबर ऑफ मिनट्स जो है इन 40 क्वेश्चंस के लिए जो टोटल मिनट्स दिए जा रहे हैं कितने हैं, 45 मिनट्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेशन 2 जो है इसको अलग से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि CHSL से इसका पैटर्न चेंज है। जनरल अवेयरनेस की बात चले तो 25 और इंग्लिश की बात चले 25, दोनों के 25 क्वेश्चंस हैं और ये भी होने वाले हैं आपके 45 मिनट्स में। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, ये हैं आपके 50 क्वेश्चंस आपको करने 45 में। चैलेंज ये आता है, ये तो आप कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस भाई GS में कम टाइम लगता है, ठीक है, GA में कम टाइम लगता है और इंग्लिश में, दोनों का मैनेज हो सकता है इतने टाइम में। बट मैथमेटिक्स और रीजनिंग एबिलिटी 20 मिनट जैसे 40 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं एंड फिर ओनली एंड ओनली 45 मिनट्स, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। इसमें एक बोनस चीज ये है कि इस फर्स्ट सेशन में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकंड सेशन में जो ये है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, हैवी, जबरदस्त। वुड लाइक टू टेल यू 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है सिर्फ जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में। देखिए जरा ध्यान से देखें उसने क्या कहा है यहां पे आगे, हियर इट, वो कह रहे हैं देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। लिसन, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, मतलब 1 सेशन में फर्स्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क, 1 नंबर की होगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कहने का मतलब भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है, उनमें से 1 की नेगेटिव मार्किंग हो गई, ऑब्वियसली हो गई ना 1/3। तो सेकंड सेशन में आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब आप मैथ्स में जब कर रहे हैं, रीजनिंग में कर रहे हैं, टाइम कम पड़ेगा, आप तुक्के भी लगाइए, लगा सकते हैं। इसमें आप तुक्के का ट्राई मत करना, डोंट ट्राई दिस, क्योंकि इसका टाइम आपको सफिशिएंट दे रही है SSC, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, किसमें, GS में और इंग्लिश में। इसमें अगर बचेगा तो ये आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे तुक्का लगाना बनता है बट लगाएं, क्या पता 1-2 क्वेश्चन और सही जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। तो मेरा सजेशन ये है कि नेगेटिव मार्किंग ना होने पर 100% इसमें से आप पूरे 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर है, नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से आपके दिमाग का प्रेशर कम रहेगा, स्पीड बढ़ाकर चलनी है, आप दोनों कर पाएंगे। ठीक, चलें जरा अब बात करते हैं यहां पर जो एक बड़ी चीज है जनरल अवेयरनेस में आपके 25 क्वेश्चंस और सब्जेक्ट इतने सारे हैं, बट यहां पर अगर इंग्लिश की बात चले ओनली एंड ओनली 25 क्वेश्चंस और इंग्लिश आप जानते ही हैं क्या बात। तो बात यह आ रही है यहां से, इंग्लिश के सिलेबस को एक बार कंसीडर कर लेते हैं बहुत अच्छे से। सो हियर इट इज, बात क्या है, कोई चेंज, स्पेसिफिक चेंज अगर पहले से अब मैं देखने में आया हूं तो वो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई, वो कह रहे हैं कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, कैंडिडेट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जो बेसिक लैंग्वेज की है वो होनी चाहिए। इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, वोकैब बोल दिया, ग्रामर बोल दिया, मतलब सीधी सीधी सी बात, वोकैबुलरी के सारे पार्ट्स आ सकते हैं आपके। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके टेंस हैं, ठीक है, या सेंटेंस हैं वो सारे आ सकते हैं। ठीक है, उनका किसी ना किसी टाइप का क्वेश्चन कॉमन एरर टाइप में, फिलर्स टाइप में पूछा जाएगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस, दोनों चीज सिनोनिम एंटोनिम में आने वाले। करेक्टिव यूजेस का मतलब ये है जिस तरह से होमोनियम्स आते हैं ना, होमोफोन्स, फिलर्स करने के लिए, ठीक है, उस तरह से भी दिया जा सकता है इन वर्ड्स को। साथ में क्या है, एंड टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट करने के लिए ए सिंपल पैराग्राफ में बी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराग्राफ टू बी आस्क्ड, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराग्राफ पूछे जाएंगे। मतलब पिछले MTS में जो आया था वो आया था आपका पैसेज, ठीक है, क्या आया था, पैसेज, ओके, जो कि कौन सा था, क्लोज पैसेज था। इस बार जो होगा वो क्लोज पैसेज आपका नहीं है, वो सीधे कह रहा है, वो कह रहा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ टू बी आस्क्ड, मतलब सिर्फ पैराग्राफ आएगा और उससे अलग से क्वेश्चन पूछेगा। मतलब आपका जो क्लोज टेस्ट है उसकी पॉसिबिलिटी इस बार नहीं है, वो साफ साफ पैराग्राफ बता रहा है। और इन 25 में अगर हम कैटेगराइज करें तो इन शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगा, सीधी बात, इतनी सारी वैकेंसीज है, चांस तो बनाना बनता ही है कि इन 25 क्वेश्चंस के लिए अगर बेसिक से देखें तो 5 का आपका जो आना चाहिए, 5 का आपका पैसेज रहेगा,
ओके, क्योंकि इससे कम का हो ही नहीं सकता, एसएससी की पूरी प्रॉपर थीम है। बाकी सारा 2 सिनोनिम्स, 2 एंटोनिम्स, 2 फिलर्स, 2 स्पेलिंग्स, सेंटेंस की फॉर्मेशन देखी जाए तो पॉसिबिलिटी हो सकती है वॉइस या नरेशन में से 1-1 क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा। बात चलती है 2 कॉमन एरर्स, पॉसिबिलिटी अगर कंडीशन होती है तो होंगे, अदरवाइज आपके सिर्फ फिलर्स और होने वाले हैं। आपका टोटल सिलेबस इसी थीम पर वर्क करेगा। जिसके हाथ में ये वोकैब है उसके हाथ में बहुत कुछ है। पैसेज के आपके 5 क्वेश्चन से डेली रीडिंग हैबिट लगाइए, इन 25 में से आप पूरा का पूरा कर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ओके, बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप अपनी क्लास कंटिन्यू कीजिएगा। सी यू आफ्टर सम टाइम। थैंक यू सो मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।